अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमेशा से मेरा दिल चाहता था इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए कि जो हम रोड्स के ऊपर कचरा फेंकते हैं शीशे नीचे करके, या कुछ खाया पिया और कचरा फेंक दिया बाहर, सिगरेट का कश लगाया, सिगरेट पीने के बाद उसका जो बड है वो बाहर फेंक दिया, कोई चीज़ हमने ख़रीदी, हमने अपनी कार में उसको नहीं रखा कि हम घर जाके फेंकें, हमने डायरेक्टली उसको बाहर फेंक दिया। अच्छा, अब इस बात के ऊपर ना मेरी बहुत से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, आप कह लें बहस नहीं, रिक्वेस्ट के तौर पे मैं लोगों से कहता था यार कचरा बाहर मत फेंक करो, मतलब अपने दोस्त हो गए, अजीज़ हो गए, या जिनको मैं कह सकता था, उनमें से जिन पे ज़्यादा बस चलता था उनको तो मैं कहता था कचरा बाहर नहीं फेंकना। जिन पे कम चलता था वो बहस करते थे क्यों नहीं फेंकना, ये वो, गाड़ी गंदी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं इस चीज़ को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हूँ, मैं थोड़ा सा अपना वाक़या बयान करता हूँ। आप में से जिनको नहीं पता, मेरी पैदाइश है यूएई की, ठीक है, अबू धाबी में पैदा हुआ और वहीं पे पला भरा जब तक मेरी उम्र 11 साल नहीं हो गई। तो मुझे कुछ चीज़ें दिमाग के ऊपर नक्श हो जाती हैं, दिमाग के ऊपर उनका एक परछाई हमेशा के लिए रह जाती है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने वालिदैन के साथ अकेला कहीं जा रहा था, मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं थे, तो ग़ालिबन मैंने जूस पिया और लाल इशारा था सामने, गाड़ी रुकी हुई थी। जूस पीने के बाद मैंने बेख्याली में शीशा नीचे किया और गाड़ी से बाहर वो डब्बा फेंक दिया। मेरी वालदा ने और शायद मेरे वालिद साहब ने भी, जो कि होते हैं कुछ वालिदैन जो अपने बच्चों को बेवजह डांटते रहते हैं, मेरे वालिदैन उनमें से नहीं थे। मेरे वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़े प्यार मोहब्बत से पाला है मुझे। उन्होंने एकदम से इतना ज़्यादा डांटा मुझे, और डांटने की वजह ये नहीं थी कि कचरा नहीं फैलाना, जो सच्ची बात है। डांटने की वजह ये थी 500 दिरहम का फ़ाइन हो जाता था, 500 दिरहम का। अच्छा, बात यह है कि उस वक्त बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारा तो यही था यार जनाब, दुकान जाते थे तो 2 रुपए की किटकैट आ जाया करती थी, 1 रुपए का पेप्सी आ जाया करती थी। जो हाई एंड चॉकलेट्स होती थी हमारी नज़र में, जो हमारी बड़ी फिट चॉकलेट्स लगती थी, ठीक है, 1.5 रुपए की वो गैलेक्सी आ जाया करती थी। वो 3 दिरहम का किंडर जॉय का एग होता था, उसको लेना बड़ी एक बात होती थी। तो मैथ्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अच्छी थी। 500 दिरहम का चालान, मैं कहा नहीं यार, अपने माँ बाप के साथ इतनी भरी मैं वो तो नहीं कर सकता कि 500 दिरहम जो है ये इस चीज़ के पीछे। तो वो चीज़ ना मेरे दिल के ऊपर हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं भरा हुआ, 11 साल की उम्र में मैं यहाँ पे आ तो गया, मगर 11 साल से लेके ग़ालिबन 16 साल तक मैं आता जाता था। 6 महीने साल बाद वालिद साहब मुझे बुलाया करते थे, और मेरे बहन भाइयों को भी, फैमिली को भी, ठीक है। तो एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा मैं ऑब्ज़र्व करना शुरू हुआ कि वो कंट्री साफ़ कितनी थी। वो छोटा सा शहर यूएई कितना साफ़ था। उनका जो ये लॉ एंड ऑर्डर था वो था ही हमारे लिए। हमें लगता था कि उनके लिए कि उनको रोड साफ़ ना करनी पड़े, वो हमारे लिए था कि जब आप एक साफ़ सुथरी जगह देखते, क्योंकि वो चेंज इतना वाज़े हुआ करता था कि आप अंधे होगे तो ही आप मिस करोगे, वरना आप ये चेंज मिस नहीं कर सकते कि वो मुल्क साफ़ कितना होता था तो वो लॉ कि जो ऐसे कचरा बाहर फेंकेगा तो उसका चालान हो जाएगा, मगर उस लॉ के पीछे इंसानी दिमाग के ऊपर कितना बड़ा असर होता है इसका अंदाज़ा भी हमें नहीं है। ये तो हदीस भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि सफाई निस्फ ईमान है। आप लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को, कि सिंगापुर में अगर आप थूक भी फेंको, ठीक है, तो वहाँ के कैमरास इतने स्ट्रांग हैं कि आपका चालान हो सकता है, चलते फिरते बंदे का चालान हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ग्रीनो, ये कोई जूस शॉप खुली है, ग़ालिबन नई खुली है, 1-2 दिन पहले ही खुली है। वो मोजोज़ है वहाँ पे सेकंड कप है। वो सामने वहाँ पे ग्लोरिया जीन्स, वो सबवे है, उसके साथ फ्रोज़ी है, उसके साथ जेबीज़ है, और उसके साथ हॉटस्पॉट है। यहाँ से ग़ालिबन शुरू करते हैं हम। यहाँ पे ग्रीनो के स्ट्रॉस गिरे हुए हैं, ये एक मास्क गिरा हुआ है, टिश्यू पेपर्स, मास्क, स्ट्रॉ, अनदर मास्क, टिश्यू पेपर्स। अच्छा जी, आपकी रोड का हाल है। मैं आपको वादे करता चलूँ, ये डिफेंस है, ये कचरा यहाँ से आधे घंटे में उठ चुका होगा, ठीक है।
मगर ये हकीकत यही है, असल यही है, पढ़ी लिखी आवाम का असल यही है। अच्छा, अब कहने का मकसद कुछ यूँ है कि ये तो मेरी लर्निंग होगी बचपन से कि मुझे कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, और वो लर्निंग मैं यहाँ पे भी लेकर आया क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि आप के अकेले सही होने से बहुत कुछ तब्दील किया जा सकता है। मैं अभी उस कार में मौजूद हूँ जो मैं पिछले 1-2 दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं अपने कार की हालत आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ देखिए। ये कल मैं कहीं से आ रहा था तो मैंने केला खाया था कल, उसके बाद ये चिप्स का रैपर है चीटोस का, ये मेरे बेटे ने खाया था, साथ में टिशू है, गालिबन कुछ खाया होगा हमने। उसके साथ यहाँ पे एक रसीद पड़ी हुई है जनाब, जो कि मैकडॉनल्ड्स की है। उसके साथ यहाँ पे एक केले का छिलका है, और यहाँ पे एक मास्क है जो मैंने कचरे में फेंकना है। मुझे और किसी का तो नहीं पता कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, मगर मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को ये पता है कि उन्होंने कुछ खाना है तो उन्होंने कचरे में ही रख देना है, गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना। जब हम घर पहुँचेंगे, एक दिन में जब ज़्यादा कचरा जमा हो जाएगा तो हम गाड़ी साफ़ करेंगे। ये तो हो गया कि आप अकेला बंदा किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाशिम अल गैली एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उनकी ग्रेजुएशन स्पीच में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको यूँ लगता है, उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो आप एक इंसान को एक मच्छर के साथ एक कमरे में बंद करें 1 घंटे के लिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक छोटी सी चीज़ इंसान का बिहेवियर किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकती है। अच्छा जी, अब इस कचरे की वजह से मेरी बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा बहसें छिड़ जाया करती थी। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो पाकिस्तानी थे, मगर वो मेरे दोस्त अमेरिका जाया करते थे उनका पासपोर्ट लेने के लिए। आप लोग को अंदाज़ा होगा कि अमेरिका का जो पासपोर्ट है वो रिलेटिवली इजी तरीके से मिल जाता है अगर आप वहाँ पे 6-6 महीने या साल में एक दफ़ा चक्कर लगाते रहें। कुछ आपको टाइम पूरा करना होता है। वापस आ जाया करता था। LSE में मेरे साथ था वो। एक दिन भाई कहीं रुके, उन्होंने कचरा बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मैं कहा, जिगर तू अमेरिका जाके वहाँ तो बड़ा तू सीधा होता होगा तीर की तरह, यहाँ पे तू क्या हरकतें करता है। अच्छा, उसने पहली दफ़ा एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बात की जो मुझे समझ आई। उसने बोला कि भाईजान, दैट कंट्री इज़ गवर्नड बाय लॉ। वहाँ पर लॉ है, वहाँ पर ऑर्डर है। अगर आपको ये लगता है ना कि वहाँ की अवाम बहुत पढ़ी लिखी है या बहुत ज़बरदस्त है, कहते हैं ये आपकी गलतफहमी है। और फिर आई रियलाइज्ड कि यू क्वाइट ऑफन गेट टू सी द ग्रेटर अमेरिका जब वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जब वहाँ पे ब्लैक आउट हो जाता है। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हुई जब वहाँ पे जनाब चोरियाँ चकारियाँ शुरू हो जाती हैं, जब सिस्टम सारे ख़त्म हो होते हैं, मगर कोई बंदे रैंडमली अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं कि ये देख जनाब, ये स्टोर लूटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे तूफ़ान आ रहा है, ठीक है, और ये जगह खाली करने को कही है, मगर ये स्टोर लूटा जा रहा है। आज ब्लैक आउट हुआ हुआ है, आज सबकी लाइट गई हुई है, तो ये स्टोर, फलाना स्टोर लूटा जा रहा है। मैं मानता हूँ कि वो हर एरिया में नहीं होता, मगर दैट इज़ हाउ इट इज़। जब वहाँ पे भी लॉ ख़राब होता है तो वहाँ पे भी ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग कुछ और सोचते हो, सही है, मगर उसने मुझे ये कहा, और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अकल को भी हिट की, कि दैट एरिया सिंस इट्स सो मच गवर्न्ड बाय द लॉ कि आपने कचरा नहीं फैलाना, आपका चालान हो जाएगा। तो कहते हैं यार, ये जो चीज़ है ना कि ख़ुद से साफ़ रखना, ये तो एक सुपरलेटिव आपका सुपरलेटिव मिजाज है माशरे को लेकर। मगर अगर आप ये बोलो कि वहाँ जो है वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और ये वो, तो उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैंने किसी को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना। मुझे भी अपना एहसास हुआ कि शुरू तो मैं भी ऐसे ही हुआ था कि यार मेरे वालिदैन का चालान ना हो जाए। वो तो अल्लाह की शान है कि मुझे यहाँ पे भी रहना था, फिर मैं 6-6 महीने के बाद अबू धाबी जाया करता था, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता था। तो वो मेरे दिमाग के ऊपर असर हो गया कि भाई कचरा मैंने नहीं फैलाना। अब
उसमें हमारा ये काम बनता है कि इस किस्म का लॉ तो यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो ई चलान कैमरा अभी शुरू हुए हैं, तो हमारे जो इशारे हैं वो लोगों ने कम जो हैं वो अब नहीं तोड़ते, ओवर स्पीडिंग वगैरह नहीं करते, वरना आपको पता है कि वो इशारा बंद हो जाया करता था और पाँच छः गाड़ियाँ निकल रही होती थी। अब आपको पता है लाल इशारा होता है। मैं ये लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये ई चलान वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। रही बात कि जनाब कोई कचरा बाहर फेंके और उसको गवर्न किया जाए, दैट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। हो सकता है हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों में हर चीज़ की सलाहियत है, मगर उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये हमारा मुल्क है। जब तक हम इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझेंगे और इस ज़मीन को अपना घर नहीं समझेंगे तो हम मुश्किल में रहेंगे। इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इस चीज़ को हमने ख़ुद समझना है कि ये हमारा घर है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं आना। इंसान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। इंसान का दिल चाहता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर हो किसी किस्म का तो वो एक निज़ाम में चले, मगर जब कोई निज़ाम नहीं होता और फिर किसी निज़ाम के साथ चलना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई डू रियलाइज़ दैट। ये मेरी ओपिनियन है, आप लोगों की कोई और ओपिनियन हो सकती है, मगर मेरी ख्वाहिश ये है आप इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें कि आप बच्चे हैं और आप ये कचरा, आपने ये खाना खाया, ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं आप, जूस पिया और ड्राइंग रूम में जाके आपने कचरा फेंक दिया, ठीक है। चिप्स खाए आपने, ऐसे करके चिप्स का रैपर ऐसे फेंक दिया। आपने आइसक्रीम खाई जिसके कतरे अभी भी निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, उसका खाली करके आपने सोफे पे फेंक दिया। आप मुझे बताएं आपकी वालदा आपको क्या कहेंगी। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो समझें कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, कमरे में आपने सिगरेट पिया, ख़त्म किया, ज़मीन पे फेंक के उसको बुझा दिया। उसकी जो ऐश है आप कचरे में हर जगह जहाँ दिल चाहता है बेड पे फेंक रहे हैं, सोफे पे फेंक रहे हैं, हर जगह आप उसकी ऐश फेंके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसके साथ होस्ट की गोली खाई, उसका कचरा आपने बेड के ऊपर फेंक दिया। आपने जूस का डब्बा पिया, वो आपने सोफे पे फेंक दिया। आप मुझे बताएं आपकी बेगम क्या हशर करेगी आपका। भाईजान ये हर घर की कहानी है। यहाँ तो किसी की वालदा होती है, यहाँ किसी की बेगम होती है, ठीक है। अगर ये दोनों ना भी होना, आप ख़ुद भी अपने साथ ये काम नहीं करेंगे, आप अपना घर गंदा नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने, जो एक घर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हमने घर से बाहर भी लेकर आना है। मेरी राय में तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जो इस चीज़ को गवर्न करे। कचरा कौन फेंक रहा है उसका चालान होना चाहिए। मगर अगर आपका ये भी कहना है कि ये एक सोशल अवेयरनेस की बात है, ये इस चीज़ की बात है कि आप में एहसास कितना है, आप समझदार कितने हो, ये एजुकेशन की बात है, इन आइदर वेज हमारा मुद्दा एक ही है कि हमें कचरा फैलाने से, फेंकने से गुरेज करना चाहिए और अपने लेफ़्ट राइट का ख्याल रखना चाहिए। आपको इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।